सो ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का अर्थ है प्रजनन हिंदी में। ब्रीडिंग वैसे नस्ल की क्रमोन्नति को ब्रीडिंग कहा जाता है। क्रमोन्नति का मतलब क्रम में वृद्धि। किसी भी नस्ल में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार संतान उत्पन्न करना क्या है? प्रजनन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिज्म लाइक इट्स ओन। वो खुद के जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं, उसको कहा जाता है प्रजनन। इसको रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ प्रजनन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए दो होस्ट। होस्ट का मतलब दो लोग। अब जाहिर सी बात है कि ब्रीडिंग दो अलग अलग जेंडर्स के बीच होगी। सो एक मेल और एक फीमेल, नर और मादा। पहले नर और मादा दो अलग अलग शरीर होंगे। अब उनमें क्या होगा? उनके शरीर का जब विकास होगा तो एक निश्चित उम्र के बाद, आफ्टर अ सर्टेन एज, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ। उसको कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक वृद्धि। एक उम्र के बाद लैंगिक लक्षण जो है वो अपने आप आने लगते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आने लगती है, बॉयज़ की वॉइस जो है वो भारी हो जाती है ना? और इसके बाद जेनाइटल ऑर्गन्स में, गुप्तांगों में फिर बाल उगने लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स। द्वितीयक लैंगिक उनको लक्षण कहा जाता है। जब इन अंगों की जब ये अंग विकसित हो जाते हैं, तो उस स्टेज को कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो अंग विकसित हो जाते हैं। अब अंग विकसित होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन में भी बदलाव आते हैं। और जब ये हार्मोन में बदलाव आते हैं तो क्या होता है? उससे स्टिमुलेशन आता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजना। नर के शरीर में भी उत्तेजना आती है और मादा के शरीर में भी उत्तेजना आती है। क्लियर? जब मेल की बॉडी में, अब बात करते हैं हम काऊ की और बुल की, सांड की और गाय की। तो जब इन दोनों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन दोनों की बॉडी में स्टिमुलेशन आता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्टिमुलेशन आता है, तो काऊ हीट पीरियड में आ जाती है, जिसको कहा जाता है ऋतुमती अवस्था। क्लियर? अब ये हीट पीरियड में आती है तो ये टाइम जो है ये कॉपुलेशन के लिए बहुत फेवरेबल होता है, कॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। इस टाइम में कॉपुलेशन पॉसिबल हो पाता है और ये सुटेबल होता है, इतनी वो सही रहता है। और जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेल में, बुल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लार्ज हो जाता है। क्लियर? अब क्या होता है? इन दोनों की बॉडी में एक इंटरैक्शन होता है। सो बॉडी में जो इंटरैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। मेल और फीमेल की बॉडी में जो इंटरैक्शन होता है उसको कहा जाता है कॉपुलेशन या सेक्स। क्लियर? इस कॉपुलेशन में सिर्फ बॉडी में इंटरकोर्स होता है, ऑर्गन्स में इंटरकोर्स होता है, अंदर की प्रक्रिया अलग है। जब ये इंटरकोर्स कंप्लीट हो जाता है, कॉपुलेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टिस में से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वृषण में से शुक्राणु रिलीज होते हैं और ये पहुंचते हैं कहाँ? और ओवरी से ओवा रिलीज होगा। तो ओवा रिलीज हुआ है, यहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ, ये दोनों मिलते कहाँ हैं? फीमेल की बॉडी में, मादा के शरीर में मिलते हैं। और ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो उससे गेमिट बनता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन को बॉडी से रिलेट मत करना। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। इट इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म इन ओवा। फर्टिलाइजेशन स्पर्म का ओवा में फ्यूजन है, इन दोनों का मिलना फर्टिलाइजेशन, बॉडी का मिलना कॉपुलेशन। क्लियर? तो पहले बॉडी मिलती है, फिर जेनिटल ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इंटरकोर्स होता है। इंटरकोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, ओवरी से ओवा रिलीज होती है। ये दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, निषेचन का प्रोसेस जब संपन्न हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है,
तो उसमें एक छोटा सा गेमिट बनता है, वो गेमिट थोड़ा बड़ा होता है और एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनता है, और वही भ्रूण फिर क्या बनता है, बेबी, बच्चा बनता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग।